नमस्कार दोस्तों, मैं ओमे हिंदी कहानी की तरफ से कुछ रोचक कहानियाँ लेकर आई हूँ। फिर से मेरी कहानी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बड़ा ही मनमोहक है ये। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे कतंग। हमारे पिताजी तड़के ही उठकर नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते। हम बचपन से ही अंग लग गए थे माता से केवल प्यार दुलार, इसलिए पिता के साथ हम भी बाहर की बैठक में सोया करते। वो अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा लेते। लगाने के बाद उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसना, कुछ झुंझलाना और कुछ डांट कर वो हमारे चौड़े लीलार में तिलक कर देते। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, बहुत जचती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोले बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहते और माता को मैया कहते। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। जब वो हमारे ओर देखते तब हम कुछ लजा कर और मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते। वो भी मुस्कुरा पड़ते। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वो राम राम लिखने लगते, अपनी एक राम नामा वही। पर 1000 राम नाम लिखकर वो उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर आटे की गोलियां में लपेटते और उन गोलियों को ले जाकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। उस समय भी हम उनके कंधों पर विराजमान रहते। जब वो गंगा जी के में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते। जब वो मछलियां को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बगीचे बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों के डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। फिर वो शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। ये उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछ उखाड़ने लगते तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों से मूंछों को छुड़वा कर हमें प्यार दुलार करने लगते। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा मांगते तब हम बारी बारी अपना बायां और दायां गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। बाएं का खट्टा लेकर जब दाहिने का मीठा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूंछ हमारी कोमल गालों पर गड़ा देते। हम झुंझला कर फिर उनकी मूंछें नोचने लगते। इस पर वो बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिला कर हंसने लगते। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाना खाने बैठ जाते। वो हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरी में गोरस और भात सान कर खिलाते। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। वो बाबूजी कहने लगते, अब तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में जाते हैं। इससे वो थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है। और हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं लिखती हूँ, मुर्दे क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए और मातारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। ये कहकर थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि की बनावटी नाम से कौर बनाकर ये कहते हुए खिलाती जाती,
कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएगा, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो बस। हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बांधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख झटपटाने पर भी एक चुल्लू का और सरसों का तेल हमारे सिर पर डाल देती। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वो हमारे सिर का तेल पोथन कर हमें उपट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिरार में काजल की बिंदी लगाना, चोटी गूंथनी और उनमें फूलदार लट्टा बांधकर रंगीन कुर्ता धोती पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिरकते सिरकते बाहर आते। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल कर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक का घर बन जाता। बाबू जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों का कागज और चंदोवा तान कर मिठाई की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबी, फूटे घड़ों के टुकड़े के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े के पैसे बनाते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिया पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते, धूल की मेड़ दीवार बनाती और तिनकों के छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटी के किवाड़, घड़े के मूढ़े का चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोग की ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे धीरे आकर पात के अंत में जमीन के लिए बैठ जाते और उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर घरौंदा बिगाड़ कर भाग चले जाते। वहाँ भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोजन होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता अनमोल को घिसकर सहनाई बजाई जाती। टूटे चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगाती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम के केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा जाता। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहर डालकर उसमें दुल्हनिया को चढ़ा लिया जाता। लौट आने पर बाबूजी जो हुई ओहार उघाड़ कर दुल्हनिया का मुख निहारने लगते, तभी हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी राह गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी की एक चुक्कड़ बांध रगाड़ी पर चढ़कर लटका दिया जाता। 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते। चबूतरा खेल बनता कंकड़ बीज और ढेला हल जुआड़ा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फिर फसल तैयार होते देर न लगती।
और हम हाथों हाथ फसल काट लेते। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रख कर उसे पैरों से रौंद डालते, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग दादरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों दादरी, सत्तू पीसन की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तो खूब जोर लगाकर चिल्लाने लगते थे, राही में रहरी में रहरी, पुरान रहरी, डोला की कन्या हमार मेहरी। इस पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। उस खड़ूस खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार की छितराई, बरखा उघरे बिलाई। लोग बरखा ना रुकी, लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठाई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छुए नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों ने बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर वही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों गुरु जी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरु जी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने ये हाल सुना और दौड़ते हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वो गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले आए। रास्ते में फिर हमें हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी के गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर वही तानसुर अलापने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ गए। उनमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ नहीं आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं और यही कह कर हंस रहे हैं कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना
सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी के सांप निकल आए। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर में दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसरे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़े हुए माई के पास जा पहुँचे। जाकर उसकी गोद में शरण ली। मैया चावल अम्निया कर रही थी। हम उन्हीं के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वो जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमें भय के कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर दबाती और कभी हमारे अंग को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर में सा 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 करते हुए मैया के आंचल में लुके छिपे चले जाते। सारा शरीर थर-थर कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए। हम आंखें खोलना चाहते थे पर खुल नहीं पा रही थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहारती, रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़े आकर झट हमें मैया के गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमें मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाँव न छोड़ी। दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसी लाइफ आप में से किस किस ने जिया है। बड़ी ही सुकूनदायक थी वो जीवन जो पहले लोग जीते थे। ऐसी ही अनोखी मस्तियाँ और अपनों के प्यार एहसास के साथ।